हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिलॉक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें मोस्टली हर एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है। नाउ कमिंग टू सिलॉक्स, हमारे पास ये 6 टर्म्स होती हैं सिलॉजिज्म्स में। फर्स्ट वन इज़ ऑल, सेकेंड इज़ सम, देन सम नॉट, नो, ओनली अ फ्यू एंड ओनली। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट वन, दैट इज़ ऑल। तो फर्स्ट वन दैट इज़ ऑल, इसका जो हमारे पास स्टेटमेंट बनता है दैट विल बी ऑल ए इज बी। नाउ कमिंग टू द वेन डाइग्राम, वेन डाइग्राम जो उसका बनेगा वो बनेगा ऑल ए इज बी। इसके जो हमारे पास कंक्लूजन्स बनते हैं वो होते हैं फर्स्ट ऑल ए इज बी, दैट इज द स्टेटमेंट itself. Second one is sum a is b, and third one is sum b is a. Now जो हमारे ये सेकेंड कंक्लूजन है ये इसलिए सही है बिकॉज ऑल ए इज़ बी, इट मीन्स सम ए इज़ ऑल्सो बी, इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है वो हमारा ट्रू होता है। नाउ बी का कुछ पार्ट जो है वो ए है, ये दिख रहा है, इसलिए ये वाला जो कंक्लूजन होता है ये भी ट्रू होता है। अब अगर अपन इसमें पॉसिबिलिटी लगाते हैं तो पॉसिबिलिटी जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जैसे सपोज दिस वन, अगर अपन इसको बोले कि ऑल ए इज बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, देन दिस कंक्लूजन वुड बी डेफिनेटली फॉल्स, बिकॉज जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसकी पॉसिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। एज एग्जाम्पल अगर अपन लें, इफ़ फैन इज़ ऑन, देन फैन को ऑन करने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो हो जाएगी ज़ीरो। दैट्स वाई जो हमारे पास डेफिनेटली ट्रू वाले कंक्लूजन्स होते हैं उनकी जो पॉसिबिलिटी होती वो होती है ज़ीरो। नाउ पॉसिबिलिटी अब किस केस में सही होती है वो अपन डिस्कस करते हैं। पॉसिबिलिटी उन केसेस में सही होती है एज लॉन्ग एज इट डज नॉट हिंडर द स्टेटमेंट। सपोज अगर बोला जाए दैट सम बी इज नॉट ए, इसका डायग्राम बनेगा, हमें दिख रहा है कि ये बी का कुछ पार्ट है जो ए नहीं है। इसके आगे अगर अपन पॉसिबिलिटी लगाते इज़ अ पॉसिबिलिटी, देन इट वुड बी ट्रू बिकॉज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसकी जो पॉसिबिलिटी होगी वो ट्रू हो जाएगी। नाउ ऑल बी इज ए इज़ अ पॉसिबिलिटी। अगर अपन इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये बनेगा ऑल बी इज ए। ये जो वेन डायग्राम है ये हमारा जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है इसको हिंडर कर रहा है बिकॉज इसमें ऑल बी इज़ ये दिख रहा है बट ऑल ए इज़ नॉट बी, इसलिए ये वाली जो पॉसिबिलिटी हो जाएगी फॉल्स। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टर्म विच इज सम। सेकेंड सम, जो हमारी इसकी स्टेटमेंट बनेगी वो स्टेटमेंट बनेगी सम ए इज बी। वेन डायग्राम जो बनेगा वो उसका बनेगा इस टाइप से कुछ, सम ए इज बी। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन्स, हमारे पास इसमें कंक्लूजन्स क्या क्या बनते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन जो बनेगा दैट वुड बी द स्टेटमेंट इटसेल्फ, दैट इज सम ए इज बी, ट्रू। सेकेंड, सम बी इज ए। नाउ बी का ये वाला जो पार्ट है ये ए में है, इसलिए ये वाली जो होगी वो हो जाएगी ट्रू। नाउ कमिंग टू जो ये बचे हुए पार्ट हैं ए और बी के दोनों, अब हमें डेफिनेट नहीं है कि ये दोनों ए और बी जो है वो इंटरलिंक्ड हैं कि नहीं। तो अगर अपन इसमें लिखे दैट सम ए इज़ नॉट बी,
सो वी आर नॉट डेफिनेट, इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट होगा वो हो जाएगा फॉल्स. अगर अपन इसी में लगा दे सम ए इज़ नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, देन इट वुड बी ट्रू, बिकॉज क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो हिंडर नहीं हो रही है, तो पॉसिबिलिटी वाले केस में ये ट्रू हो जाएगा. सिमिलरली अगर अपन लिखें दैट सम बी इज़ नॉट ए, ना हमें दिख रहा है कि ये हो भी सकता है, ये वाला जो बी का पार्ट है वो हो भी सकता है, ए नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये वाली जो स्टेटमेंट होगी वो हो जाएगी फॉल्स. बट एज इन दिस केस, इसके जैसे अगर अपन लगाएं कि ये जो है इज़ अ पॉसिबिलिटी, then this would be true because it does not hinder the statement. So this is how the possibility works. Now coming to the third one, that is some not. Some not. जो हमारे पास इसकी स्टेटमेंट बनेगी that is some A is not B. इसका जो हमारे पास डायग्राम बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसे. Now coming to the conclusions. कंक्लूजन्स एज मैंने पहले भी बताया कि जो हमारा स्टेटमेंट रहता है वो ट्रू रहता है. सम ए इज नॉट बी, दिस वुड बी ट्रू. नाउ कमिंग कि अगर अपन बाकी देखें बी से रिलेशन में उसमें देखें सम बी इज नॉट ए. अब बी का कुछ पार्ट जो है वो ए नहीं है, अभी हमें इसमें वेन डायग्राम में दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं है. तो ये जो होगा, ये वाला कंक्लूजन जो होगा वो हमारा होगा फॉल्स. बट अगर अपन इसमें पॉसिबिलिटी लगा दें इज़ अ पॉसिबिलिटी, देन दिस स्टेटमेंट वुड बी ट्रू, क्योंकि बी का कुछ पार्ट है जो ए नहीं हो सकता, इसीलिए इसकी जो पॉसिबिलिटी होगी वो हो जाएगी ट्रू. नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, सम ए इज़ बी. सम ए इज़ बी हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो इसलिए ये वाला जो कंक्लूजन हो जाएगा वो होगा फॉल्स. बट अगर अपन इसमें लगा दे इज़ अ पॉसिबिलिटी, देन ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. अगर अपन इस वाले कंक्लूजन का वेन डायग्राम बनाए तो वो हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा वो बनेगा कुछ इस टाइप से, सम ए इज़ बी. इससे हमारी जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है दैट इज़ दिस वन, ये तो हिंडर नहीं हो रही, क्योंकि ए का अभी भी कुछ पार्ट है जो बी नहीं है, इसलिए इसकी जो पॉसिबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ट्रू. नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, सम बी इज ए. इसका भी जो डायग्राम बनेगा वो भी ऐसा ही बनेगा. इसमें भी हमारी क्या हो रही है कि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो हिंडर नहीं हो रही, इसलिए ये वैसे तो फॉल्स होगा. बट अगर इसमें जो अपन पॉसिबिलिटी लगा दे सेम एज दिस केस इज़ अ पॉसिबिलिटी, देन दिस वुड बी ट्रू. ओके, आई होप इधर तक आप लोग को सब समझ में आ गया होगा. नाउ कमिंग टू दिस वन, ऑल ए इज़ बी. अगर अपन इसका डायग्राम बनाए तो वो बनेगा ऑल ए इज़ बी. एंड हमें जो ओरिजिनल स्टेटमेंट दिया है दैट इज सम ए इज़ नॉट बी, तो इसमें तो पूरा का पूरा जो ए है, पूरा का पूरा जो ए है वो बी हो रहा है. पूरा का पूरा पूरा का पूरा ए जो है वो बी हो रहा है. तो जो सम ए इज़ नॉट बी, इधर पे हमारा जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो तो हिंडर हो रहा है, तो ये भी फॉल्स होगा. एंड अगर अपन इस केस में लगाएं इज़ अ पॉसिबिलिटी, देन वो भी फॉल्स होगी, बिकॉज क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट है वो हिंडर हो रहा है. नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ वन, दैट इज ऑल बी इज ए. ओके, सो जो हमारे इसका वेन डायग्राम बनेगा वो बनेगा ऑल बी इज ए.
ठीक है, अब अपन इसमें देख पा रहे हैं कि जो अपना ओरिजिनल स्टेटमेंट था दैट इज सम ए इज़ नॉट बी, तो हमें दिख रहा है कि ए का ये वाला जो पार्ट है वो बी नहीं है, तो हमारी जो स्टेटमेंट है इसमें हिंडर नहीं हो रही है, स्टेटमेंट डज नॉट गेट हिंडर्ड, तो इसलिए ये वैसे तो फॉल्स होगा, बट अगर अपन इसी केस में इज़ अ पॉसिबिलिटी लगाते हैं देन ये ट्रू हो जाएगी। अगर अपन को वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा है देन कंक्लूजन होता है फॉल्स, बट अगर पॉसिबिलिटी दी है तो अपन एक बार वेन डायग्राम बना के इसको चेक करते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो हिंडर नहीं हो रहा है। अगर वो हिंडर हो रहा है देन इट वुड बी फॉल्स, बट अगर वो हिंडर नहीं हो रहा है देन इट वुड बी ट्रू। सो आई होप इधर तक तो सबको आ गया होगा समझ में। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, जो फोर्थ हमारी टर्म होती है दैट इज फोर्थ जो हमारी टर्म होती है दैट इज नो। ओके, नाउ जो अगर हम इसका स्टेटमेंट देखें तो उसका स्टेटमेंट क्या बनता है हमारा, नो ए इज बी। नाउ कमिंग टू द वेन डायग्राम, वेन डायग्राम हमारा क्या बनेगा, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो नो ए इज बी। नाउ कमिंग टू द conclusions. First conclusion, as the statement says, no A is B, true. Second, no B is A, ये दिख रहा है हमें कि no B is A. Now more conclusions, that is third one, some A is B. अभी वेन डायग्राम में हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए ये वाला जो हमारा कंक्लूजन होगा वो हो जाएगा फॉल्स। अगर मैं इस केस में लगाऊं दैट सम ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, देन वो पॉसिबिलिटी ट्रू नहीं होगी क्योंकि पूरा का पूरा जो ए है हमारा वो भी नहीं हो सकता। तो बट ऑब्वियस है कि सम ए इज नॉट बी, सम ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, देन इट वुड बी डेफिनेटली फॉल्स बिकॉज नो ए इज बी। सिमिलर केस गोज विथ सम बी इज ए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। एंड नो हमारे जो हैं वो डेफिनेटली ट्रू हैं, इसका मतलब जो ऑल होंगे वो तो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएंगे। सो नो वाली जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, मेन जो क्रिएट करते हैं वो सम नॉट होती है, तो वो मैंने आपको समझा दिया है एंड आई गेस आपको इतना समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ वन दैट इज ओनली अ फ्यू। अगर अपन देखें तो उसकी स्टेटमेंट जो बनती है वो बनती है ओनली अ फ्यू ए इज बी। नाउ अगर अपन वेन डायग्राम की बात करें तो इसका जो वेन डायग्राम बनता है वो बनता है कुछ इस टाइप से। दिस इंडिकेट्स ओनली अ फ्यू ए इज बी। मैं कोई दूसरे कलर से भी समझाती हूँ, ओनली अ फ्यू ए इज बी, राइट। अब इसमें हमारे पास दो निकल के आते हैं, इसमें हमारे पास दो कंक्लूजन्स होते हैं जो सही होते हैं, दैट इज़ वन इज सम ए इज बी इन द सेकेंड वन इज सम ए इज नॉट बी। ये दोनों जो कंक्लूजन्स होते हैं ये हमारे ट्रू होते हैं इस वाले में, नो मैटर वॉट, बट ये कंक्लूजन्स दोनों सही होते हैं। नाउ कमिंग टू द बेसिक कंक्लूजन्स कि इससे हमारे कंक्लूजन्स क्या निकल के आते हैं, राइट। फर्स्ट वन इज सम ए इज बी,
तो वेन डायग्राम में भी दिख रहा है दैट सम ए इज बी ए, so sum a is b true. Second, sum a is not b. As explained, ये वाले जो होते हैं true होते हैं, तो this one is also true. Now sum b is a. ये दिख रहा है b का कुछ पोर्शन जो है, b का कुछ पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये तो ए में है, इसलिए ये वाला जो कंक्लूजन होगा हमारा, दिस वुड बी ट्रू. तो दिस वुड बी ट्रू. नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, दैट सम बी इज नॉट ए. सम बी इज नॉट ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो ए है एंड ऑब्जेक्ट भी है, तो सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट आना चाहिए. सम भी इज़ नॉट ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट होगा वो हो जाएगा फॉल्स. ना अगर अब इसी केस में अपन को लगा के दे दिया जाए दैट सम बी इज़ नॉट ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, देन ये जो हो जाएगी ये हमारी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि उसका डायग्राम भी इसी टाइप से बनेगा, तो वो इस बी की बात कर रहा है. ये वाला भी हो भी सकता है ए, नहीं भी हो सकता है, तो सम बी इज़ नॉट इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये हमारी ट्रू हो जाएगी. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ वन, ऑल ए इज़ बी. इसका जो हमारा वेन डायग्राम बनेगा दैट वुड बी ऑल ए इज़ बी. अब अगर इस डायग्राम में अपन देखें तो जो ये वाला है कंक्लूजन, दैट इज सम ए इज़ बी, सम ए इज़ बी, सम ए इज़ बी, ये वाला जो फर्स्ट वाला ये तो ट्रू हो रहा है, बट अगर अपन ये देखें सम ए इज़ नॉट बी, ये तो ट्रू नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑल ए इज़ बी. तो हमारा जो सेकेंड वाला वो हिंडर हो रहा है, इसलिए इसकी जो पॉसिबिलिटी होगी, इसकी जो पॉसिबिलिटी होगी वो हो जाएगी फॉल्स. ये तो फॉल्स होगा ही होगा, बिकॉज क्योंकि हमें डायग्राम में नहीं दिख रहा है इसलिए फॉल्स होगा, बट अगर इस केस में हमने पॉसिबिलिटी भी लगा दी देन वो भी फॉल्स हो जाएगी, राइट. नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ वन, ऑल बी इज ए. डायग्राम में तो हमें नहीं दिख रहा है, डायग्राम में तो हमें नहीं दिख रहा दैट ऑल बी इज ए, तो जो ये वाला कंक्लूजन होगा ये तो फॉल्स होगा. बट अगर मैं इसी कंक्लूजन में लगा दूँ ऑल बी इज ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, देन अपन एक बार उसका डायग्राम बना के चेक करते हैं. उसका डायग्राम क्या बनेगा, ऑल बी इज ए, राइट. तो जो हमारे इसमें दो डेफिनेटली कंक्लूजन्स निकल के आते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था दैट सम ए इज़ बी, सम ए इज़ बी. दिख रहा है हमें दैट ए का कुछ पार्ट जो है वो है बी, तो सम ए इज़ बी इज़ ट्रू, ओके. एंड द सेकेंड सम ए इज़ नॉट बी, दिख रहा है दैट सम ए इज़ नॉट बी, तो इसमें हमारी जो दोनों कंक्लूजन्स है वो हिंडर नहीं हो रहे, इसलिए इसकी जो पॉसिबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ट्रू. आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक. नाउ कमिंग टू द सेवेंथ टर्मिनोलॉजी, दैट इज नो, सॉरी ओनली, दैट इज ओनली, राइट. सेवेंथ वन दैट इज ओनली. इसका जो हमारा स्टेटमेंट बनता है दैट इज ओनली ए इज बी. नाउ कमिंग टू द वेन डायग्राम पार्ट, इसका जो वेन डायग्राम बनता है वो बनता है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ये रहता है अंदर साइड और ये रहता है बाहर साइड, विच मीन्स बी एंड ए. यहाँ पे हम एक छोटा सा क्रॉस लगाते हैं कि ये इसका मतलब ये होता है कि ये जो बी है ये सिर्फ ए के साथ जाएगा, बाकी किसी के भी साथ ये नहीं जाएगा, राइट. अगर देखो मैं आपको बताती हूँ इसके कंक्लूजन्स क्या क्या होते हैं हमारे पास.
फर्स्ट आता है ऑल बी इज ए, ट्रू, क्योंकि हमें डायग्राम में दिख रहा है. नाउ सम ए इज बी, दिख रहा है कि सम ए जो है बी है वो ट्रू है. अब ऑल बी इज ए ट्रू है, ऑब्वियस है कि सम बी इज ए वुड बी ट्रू, राइट. इसमें सम नॉट वाला केस तो लगेगा नहीं बिकॉज ऑल लग रहा है. अब अगर मैं इसमें एक थर्ड एलिमेंट बना दूँ, सपोज करिए दिस इज बी ए एंड सी, राइट. अब अगर मैं बोलूँ इसमें आपसे दैट ऑल ए इज सी, ऑल ए इज सी, अभी हमें वेन डायग्राम में तो दिख नहीं रहा है, तो इसलिए ये जो होगा ये हो जाएगा फॉल्स, राइट. अगर मैं इसी में लगा दूँ दैट ऑल ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, देन पूरे के पूरे ए जो है वो सी में आ जाएंगे. तो अपना जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, राइट. अब बी जो है वो पूरा का पूरा वो भी सी में आ रहा है बिकॉज ए पूरा का पूरा सी में. तो इससे जो हमारी ये स्टेटमेंट है हो रही है हिंडर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बी जो है सिर्फ ए के साथ जाएगा और किसी के साथ नहीं जाएगा. स्टेटमेंट हमारी हिंडर हो रही है, उस वजह से ये जो पॉसिबिलिटी हो जाएगी ये हो जाएगी फॉल्स. अब बी किसी के साथ भी नहीं जा रहा है, तो सम बी इज सी, सम बी इज सी, तो फॉल्स है. एंड अगर इसमें पॉसिबिलिटी लगा दे तो ये दोनों ही केस में क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे. आई होप आपको इतना सब समझ में आ गया होगा अभी तक, ठीक है. नाउ कमिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, हमारे पास सिलॉजिज्म में दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ. सो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, राइट. तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, फर्स्ट पेयर होता है हमारे पास नो एंड सम, एंड सेकेंड पेयर होता है ऑल एंड सम नॉट, राइट. अब अपन को पता है दैट द फर्स्ट वन is always the subject and the second one is always the object, right? So suppose if I write that no A is B, so this would be the subject and this would be the object, right? अगर अपन इसका डायग्राम बना के देखें तो no A is B, ठीक है. ये हमारा ऐसा वेन डायग्राम बन गया. अगर अपन ए और बी को कन्वर्ट कर देते हैं दैट इज नो बी इज ए, तो दोनों ही केसेस में हमारा जो डायग्राम है वो बना है सेम. तो ये जो नो एंड सम होता है इसमें कॉम्प्लीमेंट्री में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, उतना हो सकता है, बट एक बार हमें ये भी चांस चेक करना है कि ये नो तो नहीं लगा है पहले, ठीक है. सिमिलर केस होता है हमारा सम में. अगर मैं बोलूँ सम ए इज बी एंड सम बी इज ए, तो दोनों के हमारे जो डायग्राम्स बनेंगे वो बनेंगे सिमिलर. सम ए इज बी एंड सिमिलरली सम बी इज ए, राइट. तो इस स्तर पे भी हम चेक करते हैं. तो ये वाला जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है इसमें हम वैसे तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होता है मैक्सिमम केसेस में, बट कई बार जो एग्जामिनर होता है वो हमें कंफ्यूज कर देता है, इसलिए एक बार ये भी चेक कर सकते हैं नो एंड सम का. नाउ कमिंग टू कि हमारे पास ये लगता कैसे है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का कंसेप्ट, सॉरी, विच मीन्स अगर एक हमारे पास दिया है दैट इज नो कैट इज डॉग,
नहीं, मैं वेन डायग्राम्स की हेल्प से आपको समझाती हूँ. अगर हमने एक वेन डायग्राम बनाया, दैट इज सम कैट आर डॉग्स एंड नो डॉग्स आर रेन, सपोज. नाउ हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लगता है, वो पहली बात तो ये होता है कि दोनों जो हमारे कंक्लूजन्स होने चाहिए वो फॉल्स होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉल्स होने चाहिए, बट नॉट डेफिनेटली फॉल्स. ठीक है, डेफिनेटली फॉल्स होंगे तो वो तो नाइदर नॉर में चला जाएगा, आइदर और देखते हैं. अब अगर मैं बोलूँ दैट नो कैट इज रेन, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि हमें वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो होगा वो हो जाएगा फॉल्स. नाउ सम कैट इज रेन, राइट, ये भी हमारा फॉल्स है. अब हम देख रहे हैं कि ये इसमें जो सब्जेक्ट है वो सेम है एंड ये ऑब्जेक्ट भी सेम है, तो एक बार हम इसमें पॉसिबिलिटी लगा के देखते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स नहीं हो रहा. नो कैट इज़ रेन, ये देखिए, अगर अपन ये नो कैट इज़ रेन बनाते हैं यहाँ पर, वन सेकेंड, नो नो कैट इज़ रेन, राइट. अगर हमने ये नो कैट इज़ रेन बनाया तो हमारा ये जो है ओरिजिनल स्टेटमेंट वो हिंडर नहीं हो रहा है. सो दिस वुड बी फॉल्स बट नॉट डेफिनेटली फॉल्स. नाउ सेकेंड वन क्या बोल रहा है, सम कैट इज़ रेन. अगर हम बना के देखें दैट सम कैट इज़ रेन, ठीक है ना, एंड इधर आ जाएंगे हमारे डॉग्स. अभी भी जो हमारे स्टेटमेंट है दैट इज़ नो डॉग्स इज रेन, ये हिंडर नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला जो है कंक्लूजन इट इज़ फॉल्स बट नॉट डेफिनेटली फॉल्स. इस वाले केस में इसलिए हमारे पास लग जाएगा आइदर और, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री वाला, राइट. नाउ अगर अपन इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज करके देखें, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करके देखें. फर्स्ट वन तो एज इट इज़ लिखे रहने देते हैं, जैसे सॉरी क्या था, नो कैट इज रेन, नो नो कैट इज रेन. इन सेकेंड कर देते हैं सम रेन इज कैट, राइट. सम रेन इज कैट में भी हमारे पास यही डायग्राम बनेगा. तो हर बार सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं देखते हैं, ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं हमारे हो जाएंगे फॉल्स, एंड जो इनके एलिमेंट्स हैं वो सेम है, इसलिए इनमें भी जो होगा हमारा आइदर और लग जाएगा. बट ये वाला जो आइदर और वाला कंसेप्ट है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का, वो इसमें नहीं लग पाता है, जो हमारा दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है विच इज़ ऑल एंड सम नॉट, ये वाला, राइट. इसका मैं आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं लग पाएगा. राइट, अगर अपन देखें ऑल एंड सम नॉट, राइट. अगर मैं बोलूँ ऑल ए इज़ बी, तो इसका जो हमारा डायग्राम बनेगा वो बनेगा ऐसा. बट अगर मैं इसको चेंज करके बोल दूँ दैट ऑल बी इज़ ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल बी इज़ ए. ये दोनों टोटल डिफरेंट डायग्राम्स हैं, टोटल डिफरेंट हैं, इसलिए ये वाला जो कंसेप्ट है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला इसमें नहीं लगता. इसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों में ही सेम रहने चाहिए, मीन्स ऑल में एंड सम नॉट में सेम रहने चाहिए, राइट. अब अगर अपन ये वाला कंसिडर करके चलें, इसको अपन मिटा देता है. नाउ कमिंग टू द सम नॉट वाला पार्ट जो है, अगर मैं बोलूँ सम ए इज़ नॉट
B, which means A. सिमिलरली अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, अगर मैं बोलूँ दैट सम B इज़ नॉट A, विच मीन्स जो हमारा डायग्राम बनेगा ऐसा बन जाएगा। तो ये दोनों जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए जो इसमें हमारा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रहता है वो सेम रहना चाहिए इसके जैसे, राइट। इसको अपन कैंसिल कर देते हैं। नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल पार्ट कि इसमें कैसे लगता है। राइट, अगर अपन इसमें देखें तो कैसे लगता है। मैं एक डायग्राम बनाऊं, सपोज माउस then this is deer, rat, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूँ दैट नो माउस इज रैट, ये तो हमें दिख रहा है दैट दिस इज फॉल्स। अब अगर इसमें अगर अपन पॉसिबिलिटी लगा देते हैं तो ये ट्रू हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास दो कंक्लूजन्स हैं, ऑल माउस इज रैट एंड सम माउस इज नॉट रैट। अब हमें दिख रहा है दैट ऑल एंड सम नॉट लगा हुआ है एंड जो ऑब्जेक्ट है वो भी सेम है एंड सॉरी आई मीन द subject is same and object that is also same, right। अब ये दोनों है इसमें लग सकता है, बट एक बार अपन चेक करेंगे कि ये फॉल्स है कि नहीं। ऑल माउस इज राइट वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा है तो ये जो होगा ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। सिमिलरली सम माउस इज नॉट राइट, वो भी हमें वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब अगर अपन इसमें पॉसिबिलिटी लगा के देखें, पॉसिबिलिटी कब लगा के देखेंगे, जब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक करना है, ठीक है। अब अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक करना है तो पॉसिबिलिटी लगा के देखते हैं अपन इसमें, ठीक है। फर्स्ट वाले में अगर इस वाले में अगर अपन पॉसिबिलिटी लगा के देखें, डायग्राम कैसा बनेगा इसका, ऑल माउस इज रेड, ऑल माउस इज रैट एंड ऑल माउस इज डियर, राइट। अब हमारा जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है दैट इज ऑल माउस इज रैट, सॉरी ऑल माउस इज डियर ये दिख रहा है एंड सम डियर आर रैट ये भी दिख रहा है। हमारी जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो हिंडर नहीं हो रही है, ठीक है, हिंडर नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो है ये फॉल्स तो है, फर्स्ट वन जो है ये फॉल्स तो है बट डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड कंक्लूजन जो बोल रहा है सम माउस इज नॉट रेड। अगर अपन इसमें लगा के देखते हैं, इसका जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा नाउ सम माउस इज नॉट रेड एंड इधर पे हमारे ये भी बन सकता है, सपोज करें इसी में लगा के देखते हैं सम माउस इज नॉट रेड। तो इसमें जो हमारी ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो तो हिंडर नहीं हो रही है। अब जब एज लॉन्ग एज हमारी ओरिजिनल स्टेटमेंट हिंडर नहीं होती है वो फॉल्स तो होता है बट डेफिनेटली फॉल्स नहीं होता, इसलिए इस वाले जो केस में रहेगा उसमें भी हमारा ऑल एंड सम नॉट वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है वो लग जाएगा, राइट। आई गेस अभी तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट, अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डायरेक्शन क्या दिया है, इन ईच question below are given some statements followed by some conclusions. You have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance with commonly known facts. Study all the conclusion and then decide which of the following conclusion logically
फॉलोस या फॉलो, ये ज़रूर हमें ध्यान से पढ़ना होता है कि क्या पूछ रहा है। कई बार बोलता है कि अभी जैसे इसमें तो बोल रहा है दैट लॉजिकली फॉलोस, कई बार देता है डज नॉट फॉलो। तो इस चक्कर में क्या होता है हमारे एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चंस हमें लगता है सही हैं बट वो ना सही नहीं होते हैं, क्योंकि डज नॉट फॉलो हमें उधर पे दिया होता है। इसलिए जब भी सिलॉक्स का क्वेश्चन आए आपके पास, देन कंसनट्रेटली विथ फुल उसमें जस्ट रीड इट कि वो पूछ क्या है कि रहा है कि लॉजिकली फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। इस वाले केस में क्या कर रहा है, वो फॉलो करने के लिए बोल रहा है कि कौन सा जो कंक्लूजन हमारा वो फॉलो कर रहा है, राइट। कमिंग टू द क्वेश्चंस की क्या क्या है हमारे पास। ओनली टीवी इज़ फ़ोन, मैंने बताया था कि ये जो होता है इसको हम अंदर लिखते हैं, तो फ़ोन टीवी, राइट। ओनली का दिया है तो एक क्रॉस यहाँ लगेगा। सम टीवी इज़ बॉक्स, फ्यू वायर इज़ बॉक्स, फ्यू मीन्स होता है सम, राइट। तो वायर, नाउ कमिंग ऑल वायर इज़ टीवी, ऑल वायर इज़ टीवी, वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा है इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। सम वायर इज़ नॉट टीवी, सम वायर इज़ नॉट टीवी, ये भी दिख नहीं रहा है, ये हमें दिख रहा है फॉल्स ना। अभी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमारे पास इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिया, राइट, ऑल एंड सम नॉट। अब अपन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट से चेक करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट इज सेम एंड ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो सेम। अब ये दोनों हमारे जो हैं वो है फॉल्स, ठीक है। अगर अपन इसमें पॉसिबिलिटी लगा के देखते हैं, तो अगर पॉसिबिलिटी लगा के देखते हैं अगर ये डेफिनेटली फॉल्स आते हैं तो फिर आंसर हमारा ना इधर नॉर आ जाएगा, और अगर डेफिनेटली फॉल्स नहीं होते देन हमारा आ इधर और हो जाएगा। तो एक बार अपन इसको चेक करते हैं, ठीक है। अब ऑल वायर इज टीवी, अब अगर अपन देखें पूरे के पूरे वायर यहाँ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, पूरे के पूरे वायर यहाँ आएंगे, दैट सम बॉक्स इज ऑल्सो वायर, ठीक है। एंड टीवी इज़ ऑल्सो बॉक्स, मतलब हमारे ये तीनों स्टेटमेंट हैं ये हिंडर नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये वाला फॉल्स तो है बट डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड कंक्लूजन दैट इज सम वायर इज़ नॉट टीवी। अब देखो सम वायर मतलब ये कुछ वायर जो हैं वो टीवी नहीं है। अब जब हमने ये वाला डायग्राम बनाया उससे हमारी एक भी, इन तीनों में से एक भी स्टेटमेंट जो है हमारी वो हिंडर नहीं हो रही है, राइट। हिंडर नहीं हो रही है इसका मतलब क्या है, वो फॉल्स तो है बट डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। और यहाँ पे हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रहा है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास बी वाला, इफ़ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, राइट। आ गया समझ में। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। इसका अगर अपन डायग्राम बनाए तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ओनली अ फ्यू मोबाइल इज रिमोट, ऑल रिमोट इज पेन, सम पेन इज ब्लैक, राइट। अब अपन इसके कंक्लूजन्स देखते हैं। सम ब्लैक आर मोबाइल, अभी दिख तो नहीं रहा है इसलिए ये क्या है, फॉल्स। नो मोबाइल इज़ ब्लैक, राइट, नो मोबाइल इज़ ब्लैक, ये भी दिख नहीं रहा है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है ना। अब अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि सम एंड नो दिया हुआ है, और मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि इसमें वैसे तो रहता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहे, बट अगर नहीं भी रहते हैं तो जो हमारा डायग्राम है वो सेम ही बनता है।
इसलिए मोबाइल भी है, मोबाइल है, एंड ब्लैक है, ब्लैक है। तो ये दोनों जो हमारे कंक्लूजन्स हैं ये फॉल्स हैं। बट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने के कारण हम एक बार इसको चेक करते हैं कि ये जो है हमारे, ये डेफिनेटली फॉल्स तो नहीं है, राइट। तो सम ब्लैक आर मोबाइल, अगर मैंने सम ब्लैक आर मोबाइल बना दिया या ऐसे बना दिया, सम ब्लैक आर मोबाइल, राइट, सॉरी, लाइक दैट, इधर पे ना, इधर पे नहीं, ठीक है ना, इस टाइप से ब्लैक यहाँ बना दिया तो हमारा इसमें से एक भी स्टेटमेंट जो है वो हिंडर नहीं हो रहा है, राइट। एंड तो ये फॉल्स तो है बट डेफिनेटली फॉल्स नहीं है। नो मोबाइल इज़ ब्लैक, अगर नो मोबाइल इज़ ब्लैक बना दिया अपन ने इसे, तो भी हमारी जो स्टेटमेंट है वो इससे हिंडर नहीं हो रही है, स्टेटमेंट हिंडर नहीं हो रही है, तो ये भी फॉल्स है बट नॉट डेफिनेटली फॉल्स। इसलिए इसका आंसर भी जो होगा वो होगा हमारा आइदर और, राइट, दिस वन। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। इसका अगर अपन वेन डायग्राम बनाए तो वो बनेगा दैट इज नो पेपर इज इरेजर, फ्यू इरेजर इज वाइट। मैंने पहले भी बताया कि फ्यू मतलब क्या होता है, सम, फ्यू इरेजर इज वाइट, सम वाइट इज नॉट रबर, सम वाइट इज नॉट रबर, राइट। कंक्लूजन्स पे आते हैं। सम रबर आर वाइट, सम वाइट इज़ नॉट रबर, बट हम ये नहीं कह सकते दैट सम रबर आर वाइट और नॉट, इसलिए ये जो होगा हमारा ये हो जाएगा फॉल्स। सम इरेजर आर रबर, यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है हमें वेन डायग्राम में, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब इस वाले केस में हम जो पॉसिबिलिटी है वो चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, एग्ज़ाम में वैसे भी बहुत कम टाइम होता है तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, इसलिए इसकी जो पॉसिबिलिटी हम चेक नहीं करेंगे। देयरफॉर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिस वन, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। सो आई गेस यहाँ तक तो आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। सो थैंक यू, एंड अगर आपको पसंद आया हो देन डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and follow my Insta handle and WhatsApp channel as well. Thank you. Have a good day.